जय हिंद दोस्तों। पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या होती क्या है, कहते किसे हैं, उसके एग्जाम्पल के और कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, इन सब के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो आइए डिस्कशन करना शुरू करते हैं भाई। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं भैया रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल और फिर किससे बोलते हैं परिमेय संख्या, उस चीज पे चलेंगे। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और साधारण सी है, सुने क्या होती है डेफिनेशन। ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p व q पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि which number in the form of p by q and q does not equal to 0 and p and q are integer is called rational number। क्या लिखा जा रहा है भाई, सोचने की कोशिश करें। which number in the form of p by q, in the form of p by q, q does not equal to 0 and p and q are integer is called rational number। हिंदी वाले समझे भाई? इसका मतलब यह है ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p व q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। बातों को आप समझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p व q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इन तीनों कंडीशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी मिस होती है, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिस होती है, अर्थात इन तीनों में से कोई एक भी गैप हो जाए, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। की पॉइंट के तहत याद रखें आप, सबसे जरूरी, अगर आप इस डिफिनेशन को भूल जाएं तो आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे आपको पता होना चाहिए? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, दूसरा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और तीसरा p व q क्या हो भैया? पूर्णांक हो। अगर ये तीन कंडीशन आपको दिख रही है तो आप बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। Which number in the form of p by q does not equal to 0 and p and q are integer is called rational number। तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब आते हैं कि भाई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए कि आखिर किसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, ऐसा क्या है, p by q क्या है, p क्या है, q क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, अर्थात कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? जैसे
एग्जाम्पल अगर लूँ मैं तो 2/3, 4/5, माइनस का 1/2, 1, 5, 0, 1/7 एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल आपके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल कहलाएंगे। अब किसी एक को उठा लेते हैं और उसी का डिस्कशन कर लिया जाता है। जैसे मैं उठा लूं 2/3 को ही, तो ये लिखा हुआ है 2/3, और ये पता करना हो कि 2/3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो पता कैसे करेंगे? अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो ये p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं p/q के रूप में लिखी हुई है। p को क्या कहते हैं? अंश अर्थात न्यूमरेटर। q को क्या कहते हैं? हर अर्थात डिनोमिनेटर। तो ऐसी संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अर्थात देखें ये अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। इसका कंपैरिजन करवाते p और q से, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 निकल के आएगी। तो पहली कंडीशन ये है कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो p/q के रूप में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें q का मान 3 है अर्थात 0 से बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है कि p व q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए भैया, तो इंटीजर होना चाहिए। देखें p बराबर 2, q बराबर 3, ये दोनों संख्याएं आपकी इंटीजर हैं, इंटीजर नंबर है। तो ये दोनों संख्या इंटीजर नंबर है, इसका मतलब एक ऐसी संख्या है इंटीजर हो गई, तो आपकी तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। जब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है तो इसको आप नोट कर लें। कुछ की पॉइंट, खास पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जिनको आप खासकर याद रखेंगे आपके कंपटीशन एग्जाम। सबसे बड़ी बात है परिमेय संख्या आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर चिपका दिया जाता है और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होता है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हैं। तो की पॉइंट जो बताने जा रहा हूं उस की पॉइंट को याद रखेंगे और वो की पॉइंट आपको जरूर एग्जाम में चिपके हुए मिलेंगे। देखिए की पॉइंट क्या है भैया, तो की पॉइंट आपके कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको लिख देता हूं। की पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर, की पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए की पॉइंट देखें। पहला की पॉइंट है ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अर्थात रेशनल नंबर अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। दूसरा ऑल होल नंबर, होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट जीरो, जीरो का मतलब जीरो, शून्य। जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे हैं सर जीरो कैसे परिमेय संख्या है? एग्जांपल देखिए, जीरो अगर ये केवल जीरो लिखा है तो 0/1 तो मैं लिख ही सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और परिमेय संख्या होने के लिए p/q के रूप में होना चाहिए, तो आपने देखा p/q के रूप में 0/1 है तो लिखा हुआ है, जहां से p का मान 0 और q का मान कितना आ गया 1।
अब कंडीशन दूसरी ये है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें q का मान 1 है, इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर ये बोला गया p व q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको पता है 0 और 1 दोनों इंटीजर है। इंटीजर बात करें ऐसी संख्या जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों को रिप्रेजेंट करे वह संख्या कहलाती है इंटीजर। यानी हुज नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, हुज नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। तो p एंड q आज इंटीजर, जब इंटीजर हो गए इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 क्या हो गई, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है, आप इनको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट और लिख लें, सबसे महत्वपूर्ण, और ऑल फ्रैक्शन नंबर आर रेशनल नंबर। यानी कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जो आप परिमेय संख्या बार बार डिस्कशन कर रहे हैं ना कि पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए, तो इनका प्राइम फैक्टर ऑलवेज 1 होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ P and Q, prime factor of P and Q is always 1। क्या होना चाहिए, 1। यानी कि आभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर क्या बोलते हैं, आभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये होता है इस P और Q सहाभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहाभाज्य होनी चाहिए। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या खास पॉइंट रहे। आप इतना मुझे लगता है आप परिमेय संख्या के बारे में जानना बहुत आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे क्या होती है, और ये की पॉइंट आप एकदम से याद रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है आपके हर एग्जाम में, टेट हो, सीटेट हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सब में ये नॉर्मल से एक टॉपिक है, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से चिपका हुआ आपको मिल जाएगा 110%। तो आज के लिए बस इतना ही।